हम वो चीज़ें बेसिक मांग रहे हैं जो कि हमारे साथ वादा किया गया है। अब हम अपनी लाइफ के जो प्राइम टाइम है, जो प्राइम एफर्ट का टाइम होता है, वो हम स्पेंड कर चुके हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। अभी हम ये चाह रहे हैं हमें क्लैरिटी के साथ हमें बताया जाए, या हमारे लिए कुछ जान छोड़ने का इसका तरीका सही बताया जाए। अब ऐसा नहीं है कि आप जुल्म भी करें और हमें अपना एहतजाज भी जो है वो भी प्रोटेस्ट भी रजिस्टर नहीं करने दे रहे। अब देखें स्टेट जिस तरीके से बिहेव कर रही है, ये हमें गैर मुतवक्को है और इस तरह पहले कभी भी नहीं हुआ। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी अपील करते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। जैसे आर्मी चीफ साहब, जैसे आप मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, ये जो असातिज़ा हैं ये मुल्क की नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ होते हैं। ये टीचर्स हैं जो कि वो बच्चे आपको जवान करके देते हैं जो मुल्क के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार होते हैं। ये फोर्सेस को वो बच्चे देते हैं, हम वो तैयार करके देते हैं, तो आप लोग वो बच्चे जान निछावर करते हैं। आप लोग इन नज़रियाती मुहाफ़िज़ों के साथ ये जो कर रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, ये जुल्म हो रहा है। उसके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, जो स्टेट ने हमारे साथ, जो स्टेट के साथ हमारा एग्रीमेंट होता है जिसकी वजह से हम ये गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हैं, अब हमारी 20-20 साल, 15-15 साल, 30-30 साल की नौकरियों के बाद आज हमें 25% पे ले आए हैं, कल को हमसे ये भी राइट छीन लेंगे, हम क्या करेंगे? हमारे लिए इस सर्वाइवल की जंग है और हमें कम से कम स्टेट रिस्पॉन्स करे। और ऐसी स्टेट अगर करना ही है तो कम से कम कोई ऐसे लोग आएँ जो कि आवाम को जवाब देते हैं। ये लोग जो सिर्फ इलेक्शन कराने के बहाने हम पे मुसल्लत हुए हैं, ये हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने और हमें हमारी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। और ये साथ साथ ये जो बच्चों का इन्होंने किया है कि बच्चों को निजकारी कर रहे हैं, हमारी ये कोशिश है, हम ये इसलिए बच्चों के लिए भी है क्योंकि हेल्थ भी छीन ली गई है पहले ही और एजुकेशन भी छीन ली जा रही है। और ये अगर स्टेट स्कूल नहीं चला सकती, हॉस्पिटल्स नहीं चला सकती, तो फिर स्टेट है क्या? हमें बताया जाए। सिर्फ गन्ने पकड़ के खड़े होने का नाम स्टेट नहीं है। स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्कूल चलाए और एजुकेशन दे और हेल्थ दे। ये बेसिक फंडामेंटल राइट है लोगों का। अगर जिस मुल्क में टीवी का टैक्स जो है वो 25 रुपये अगर बिल में डाला जा सकता है और हमें ये सुनाया जाए कि पंजाब का बजट जो दिवालिया हो जाएगा मुल्क, और ये सुबह दिवालिया हो जाएगा अगर इनकी सैलरीज और पेंशन हमने जारी रखी। अगर टीचर्स की और सरकारी मुलाजमों की पेंशन्स पे बात आ गई है तो ये टैक्स लेना बंद कर दें, ये टैक्स लेना बंद कर दें। ये जो सिविल सेक्रेटरीट है, इनकी 3-3 गुना हमसे ज़्यादा सैलरीज हैं। कम से कम ये डिस्पैरिटी ख़त्म की जाए अगर आपको इतना ही मुल्क को आप दिवालियापन से निकालना चाह रहे हैं। शाह खर्चियाँ आप लोगों की इतनी ज़्यादा हैं कि हम हैरान हैं कि ये सिर्फ इनको टीचर मिलें और टीचर्स को बेसिक चीज़ें मिल रही हैं। आप ये अंदाज़ा करें कि जो फेडरल के मुलाजमीन, हम ये नहीं कह रहे कि उनके साथ उनके काम करें, हम कह रहे हैं कि हम एक टीचर जो है उसको 2500 या 3000 रुपये उसके हाउस रेंट मिलता है। अब 3000 या 2500 या 4000 में आप हमें लाहौर शहर में, किसी भी शहर में कोई घर का एक वॉशरूम तक भी किराए पे नहीं मिलता। हमारे साथ ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन, हम इसी के ऊपर एग्री हैं, लेकिन हमारे साथ जो वादा किया गया है रियासत की तरफ से, हमने अपनी सारी सर्विस, सारी लाइफ स्पेंड कर दी है। हम काम करने में पीछे नहीं हैं। हम बच्चों के लिए बुरे से बुरे हालात में काम कर रहे हैं। 1,25,000 टीचर शॉर्ट है। हम लोग वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने टीचर्स, असातिज़ा जितने हैं, और हम हर तरह से मेहनत करने के लिए जाफिशानी के साथ तैयार हैं। हम टीचर्स ट्रेनिंग के ले रहे हैं और हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन स्टेट हमारे प्रोफेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाए इंस्टेड के वो हमारे फंडामेंटल राइट या हमारी रोज़ी रोटी को ख़त्म कर दे। और हमारी जो सैलरीज़ हैं ये तो वजीफ़े रह गए हैं। हम लोग अब तो ज़िंदगी में इसीलिए थोड़ी एफर्ट करें कि अब हम छोड़ भी नहीं सकते।